हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। तो आज जो आपका क्लास है वह ज्योमेट्री का क्लास होने वाला है और ज्योमेट्री का आपका आगे का क्लास होगा। जितना क्लास हो चुका है उसके जस्ट आगे का क्लास। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले ये काम कर दीजिए कि जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दो और वीडियो को सारे ग्रुप तक पहुंचा दो ताकि सारे लोग इस क्लास के जरिए जुड़ पाएँ। ठीक है दोस्त, तो हमने पिछला क्लास में जो पढ़ाया था उसके जस्ट हम आगे की क्लास को देखेंगे। तो आइए हम पिछला क्लास में एक बात हमने आपको बताया था, ध्यान से समझना वो बात क्या है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और सारे लोग लाइव चैट के जरिए जुड़िए और हमसे रूबरू होइए। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का समस्या अगर आ रहा हो तो हमसे बोलिए, हम आपको करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका लाइव टेस्ट विद डिस्कशन हमने जो ऐप आपको प्रोवाइड किया उस ऐप में भी आपको ये सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। और आपको हम ये बता दें, गारंटी दे दें कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप यहीं से सब कुछ आपको मिलेगा और आप मेरे साथ बने रहिए। और सबसे बेहतर कंटेंट हम आपको देंगे, पूरे इंडिया लेवल से भी बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप इसी तरह बने रहो और लोगों को जोड़ो। ठीक है, लोगों को बताओ कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और रिजल्ट तो होगा ही होगा सारे का, बशर्ते अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम फोकस करते हैं कि आपको तरीका क्या आजमाना है, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसीलिए हमने लाइव टेस्ट भी स्टार्ट किया मेरे दोस्त। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एकदम कॉपी पेन के साथ तैयार होइएगा, सो के मत देखिएगा, नहीं तो दोस्त पाप लगेगा आपको। ठीक है, ये बात आप जानना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमने पिछला क्लास में एक बात आपको बताया था, हमने बताया था, ध्यान से सुनना, हमने आपको बताया था कि जो बड़ी भुजा होती है, मतलब जो लार्जर साइड होती है, ठीक है दोस्त मेरे, लार्जर जो साइड होती है, लार्जर साइड बड़ी भुजा, जो बड़ी भुजा होती है वह छोटी होती है सेमी पेरीमीटर से। ये बात हमने बताया था पिछला क्लास में। ठीक है, और दूसरा बात हमने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट साइड होती है, जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वह क्या होती है, वह छोटी होती है पेरीमीटर के 1/3 से और बराबर भी होती है। बोलो, ये बात भी हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि छोटी भी होती है और बराबर भी होती है पेरीमीटर के 1/3 से। ठीक है दोस्त, तो कुछ लोगों को बराबर वाले में कुछ कन्फ्यूजन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो बस आप कमेंट में ये बात चिपका दीजिए, हम आपका वहाँ से पता कर लेंगे कि आपको ये बात दिक्कत हुआ, हम उसको फिर से बता देंगे। देखो, हमने बताया था बराबर के बारे में। देखो, बराबर के बारे में मान लो हमने बोला था कि जो बराबर वाला कहानी है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। किसमें भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है भाई, ये छोटी भुजा, इतना आपको अंग्रेजी आता है, छोटी भुजा। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमने ये चीज़ बताया था कि ये जो बराबर वाला कहानी है, ठीक है, ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में लागू होगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया था, फिर से हम दे देते हैं। मान लो कि समबाहु त्रिभुज है तो सब साइड बराबर होगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई बात नहीं। अब अगर सब साइड बराबर होगा तो इसमें हमने बोला कि जो स्मॉलेस्ट साइड होगा वह पेरीमीटर के 1/3 के बराबर होगा। तो मान लो कोई भी साइड ले लो, 6, सब तो बराबर ही है 6। तो इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है, पेरीमीटर के 1/3 के बराबर हमने बोला था ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो इसका पेरीमीटर के 1/3 के बराबर कैसे होगा? देख लो, जो 6 है हमने कोई भी भुजा ले सकते हैं, सब कोई भी भुजा ले लो क्योंकि सब बराबर है। तो हमने कोई भी भुजा, ये 6 मान लिया, छोटी भुजा, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? 6 + 6 + 6, तीनों भुजाओं का योग /3 बराबर 18/3 बराबर कितना है? 6 है। देखो तो बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ? भाई आप कोई भी साइड ले सकते हो, सब तो वही साइड है। तो यही चीज़ हमने आपको सिखाया था कि जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वह पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होती है और बराबर भी होती है। और बराबर कहाँ पे होगा? जब वो ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा और आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ फील हुआ होगा। ठीक है दोस्त मेरे, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज का क्लास है। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट इसी पेरीमीटर पे हम पहले करा दें, फिर हम सवाल आपको देंगे और आप लोग बनाना सारे लोग। ठीक है, तो आइए इसको हम करते हैं। ये पिछला क्लास का चीज़ था और जो लोग पूरा क्लास नहीं देखे हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री लगभग ये आपका 12वां लेक्चर होगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सबको आता है खोजने के लिए, वहाँ से आपको कंप्लीट ज्योमेट्री करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का जो कॉन्सेप्ट है
उसी पैरामीटर पे ही है। ठीक है, अभी पैरामीटर का बहुत कहानी सीखेंगे, एकदम नया नया कहानी सीखेंगे दोस्त मेरे, तो बने रहो, एकदम बेहतर तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि जितना पैरामीटर पे सवाल बन सकता है आने वाले एग्जाम में, जो पूछ सकता है, सारा चीज आपको यहां से मिलेगा, बस आप आराम से करते चलो। देखो एक बात है, मान लो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मान लो ABC, ये ट्रायंगल है मेरे दोस्त ABC, समझना एकदम क्लियर है। और आप क्या जानते हो, आप जानते हो मेरे भाई कि एंगल A के सामने का साइड A होता है, ठीक है, सबको दिख रहा है। एंगल B के सामने का साइड B होता है और एंगल C के सामने का साइड C होता है। एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है और 100% मैं आपको दे रहा हूं और आपको भी 100% मेहनत करना है। देखो अब मान लो इस ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट O है, मान लिया आपने, और इस O पॉइंट से इसके सारे वर्टेक्स को आप मिला दो, ये मिला दिया, ये मिला दिया और आपने ये मिला दिया। भाई मेरे, जब आप इसको सारे वर्टेक्स को मिला दोगे तो मान लो कि ये से यहाँ तक की इस वर्टेक्स की दूरी x, यहाँ से B से इस O वर्टेक्स की दूरी मान लो O, और C वर्टेक्स से इस O की दूरी मान लो Z। मान लिया आपने, एकदम 100% मान लिया, और एकदम ध्यान से देखना। अब आप समझो यहाँ पे, तो मान लो दोस्त मेरे कि आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो, ट्रायंगल का कंडीशन के बारे में क्या जानते हो कि ट्रायंगल में जो दो भुजाओं का सम होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ आपको आता है। तो मान लो आप इस वाले ट्रायंगल को देख लो, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये हो गया, इसके अंदर 3 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये हो गया भाई, एक ट्रायंगल ये होगा ना, फिर एक ट्रायंगल आपका ये हो गया मेरे दोस्त, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 3 ट्रायंगल आपके सामने हो गया। अब अगर हम इस एक ट्रायंगल, देखो यहाँ पे एकदम आराम से समझाएंगे ताकि आपको आ जाए समझ में। अब अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो आप मान लो कि सी है, मानना क्या है, और ये x है और ये क्या है, y है। तो आप इस ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल आपने माना, तो आप क्या जानते हो कि दो भुजाओं का जो सम होगा, मतलब दोस्त मेरे कि x प्लस वाई का जो सम होगा, समझना मेरे बात को, x प्लस वाई का जो सम होगा ऑलवेज जो होगा वह किससे बड़ा होगा, तो ऑलवेज जो होगा वह C से बड़ा होगा, नहीं थर्ड साइड से क्या होगा मेरे दोस्त, बड़ा होगा। बोलो बात सही है। मतलब यहाँ से आपने एक ट्रायंगल से, ये जो एक ट्रायंगल है वहाँ से आपने एक बात निकाला, क्या निकाला कि x प्लस वाई का जो सम होगा, x प्लस वाई का जो सम होगा मेरे भाई, वह ऑलवेज C से बड़ा होगा। यहाँ से आपने एक बात ये निकाला। अब अगर आप दूसरा वाले ट्रायंगल में जाओगे, ये दूसरा वाला ट्रायंगल में, तो देखो ये दूसरा वाला ट्रायंगल में भी वही बात लागू होना है, बोलो लागू होना है नहीं होना है। तो दूसरा वाले ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा कि y प्लस जेड का जो सम होगा मेरे भाई, y प्लस जेड का जो सम होगा वह एंगल A से, मतलब ये दोनों के A से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं साइड A से बड़ा हो जाएगा। इस वाले में कि दो भुजाओं का सम तीसरा से क्या होता है, बड़ा होता है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम बोलना है हाँ या ना, एकदम बोलना है मेरे भाई। देखो अब एकदम लाइक भी करना है। अब देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में नहीं, तीसरा वाले ट्रायंगल में चले जाओ। अब अगर आप तीसरा वाले ट्रायंगल में जाओगे तो x प्लस जेड का जो सम होगा वह किससे बड़ा होगा, तो उस ये जो है वह b से बड़ा होगा मेरे दोस्त। होगा कि नहीं होगा, एकदम प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखा सकते थे। अब यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो तो x 2x y 2y z 2y, सब दो है, ठीक है, x 2 है y 2 है z 2 है। तो 2 को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड ये ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी, हमने तीनों को ऐड किया मेरे दोस्त, 1 2 ये 3, हमने इन तीनों को ऐड कर दिया मेरे भाई, तीनों ट्रायंगल के को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आप बताओ ये क्या आया, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है दोस्त मेरे, ये 2 उधर चला जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये 2 उधर गया तो बट्टा में 2। आप बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या है, पैरामीटर, यही तो पैरामीटर होता है सभी भुजाओं का योग। ये वाला ये जो ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ABC के लिए जो a प्लस बी प्लस सी है वह उसका पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब परिमाप, पैरामीटर का मतलब क्या, परिमाप। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वह बड़ा है पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर से, p/2 का मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर। तो ये बात हम यही बताना चाह रहे थे। आप या तो इस रिजल्ट को याद रख लो जो हम बॉक्स में डाल रहे हैं, उस बात को आप याद रख लेना। ये कॉन्सेप्ट है, हमने इसको प्रूव भी करा दिया, सिद्ध भी करा दिया, और हम इसलिए सिद्ध कराते हैं ताकि आपको थोड़ा फीलिंग आ जाए और आप प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप कर पाओ। देखो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से, त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से उसके तीनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब तीनों वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के अंदर
त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से उसके तीनों वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा का जो सम होगा वह हमेशा सेमी पेरीमीटर से बड़ा होगा। यही चीज हमने आपको बताया कि त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसके तीनों वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, तीनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होगा दोस्त, तीनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा का जो सम होगा, योग होगा, तीनों वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा का जो सम होगा, तीनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा का जो योग होगा वह हमेशा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो ये बात समझ में आया? और ये बात समझ में आया तो जल्दी से आप इसको कॉपी करो और इस पे हम सवाल बताने वाले हैं। देखो अब इस पे क्या सवाल आएगा, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो, 100% एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम क्या बताने वाले, मिटा दे इसको। अब हम बताने वाले, देखो एक सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लगाया जा स्क्रीन पे सवाल, तो आपको एक स्क्रीन पे आपको एक सवाल नजर आ रहा है और देखो सवाल को, एकदम बेहतरीन सवाल है और सारे लोग को ट्राई करना है और बताना है कि क्या होगा। उसका आंसर और ऑप्शन आपके सामने है। लाइव चैट के जरिए कमेंट करके बताइए कि क्या होगा उस सवाल का आंसर। एकदम जल्दी से बताओ मेरे भाई कि उस सवाल का आंसर क्या हुआ, एकदम बताना है, ठीक है। और एकदम बने रहना है एनर्जी के साथ, एकदम पढ़ते चलना है, एकदम ध्यान से देखते चलो सवाल क्या है आपके सामने, ठीक है। सारे लोग एकदम लाइव चैट में कमेंट करिए, बताइए क्या होगा आंसर, सबको बताना है। देखो क्या है, एकदम ध्यान से हम यहाँ पे समझाते हैं। एकदम अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त, एकदम 100% ये सवाल आने का चांस है। सीडीएस के पेपर में और कैट के पेपर में ये सवाल पूछा गया है और आपके एसएससी मेंस में, एसएससी प्री में और सीएचएसएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन डाल देगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझो, देखो क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से देखते जाना और काफ़ी मज़ा आएगा। इस सवाल कुछ है नहीं दोस्त मेरे, और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखते चलो। ये आपका एक आयत दिया हुआ है, बोल रहा है चित्र ABCD एक आयत है, ये एक आयत है, एकदम ध्यान से देखो, ये एक आयत है, ABCD एक आयत है। उसके बाद बोल रहा है कि AB जो है वह 30 है, ये जो AB है वह 30 सेंटीमीटर, पहले फिगर ही बना लेते हैं, ठीक है, जो फिगर है, और ये 16 है, तो आयत है तो इधर भी 16 होगा और ये 30 है तो इधर भी 30 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल, आयत का मतलब रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर। दिख रहा है ना सबको, ठीक है, चमक रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैनेज करिए, तो ये बराबर होती। अब देखो एकदम ध्यान से देखना, ये 30 तो ये भी 30, ये 16 तो ये भी 16। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर एक ऐसे करके बनाया हुआ, ऐसे ऐसे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, और ये ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से, भाई ड्राइंग मेरा थोड़ा ख़राब बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये मिला लेना है वैसे, एकदम 100% समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते चलो। और देखो भाई मेरे, अब देखो मेरे भाई, ये AP है, ये P है, ये B है और ये Q है और ये D है, सही है, और इसको इससे मिला दिया गया है और ये 5 है, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया गया है, ठीक है, और ये है 7, सही है। अब ये सवाल हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, सब कुछ कर लिए हैं। सवाल में बोल रखा है कि चित्र ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, AB आपका 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, AB इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल रखा है AD बराबर 16, AD जो दे रखा है वह 16 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे दोस्त। और उसके बाद दे रखा है कि आयत के अंदर एक चतुर्भुज क्या बनाया गया है, DPD, देखो भाई DPBQ, एक चतुर्भुज बनाया गया। देखो ये चतुर्भुज बनाया गया, देखो बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ध्यान से देखना, जो हमने जिस पे हम सांप बना रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया गया, चतुर्भुज बनाया गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल है, टेंशन नहीं लेना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया गया है, तो क्वाड्रिलेटरल बनाया गया सवाल में। तो बोल रहा है सवाल में कि DBPQ का न्यूनतम परिमाप होगा पूर्णांक में, ठीक है भाई। D बोल रहा है AP 5 है, QC 7 है, तो AP 5 है और QC 7 है। देखो एकदम समझना सवाल में क्या बोल रहा है, इसको लिख लेते हैं। आपसे बोल रहा है जो क्वाड्रिलेटरल है DPBQ, उसका मिनिमम पेरीमीटर, ठीक है भाई मेरे, परिमाप, मिनिमम परिमाप, ठीक है, परिमाप पूर्णांक में, किसमें पूछ रहा है मेरे दोस्त, पूर्णांक में क्या होगा,
दोस्त एकदम ध्यान से देखो और समझो। बहुत सारे लोग आंसर किए हैं या नहीं किए हैं भाई, आंसर करो सारे लोग और एकदम ध्यान से देखते चलो क्या होगा। अब मेरे दोस्त मेरे भाई देखो ध्यान से, ये इसके अंदर जो बन रहा है, मतलब इस ABCD जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है DPPQ, इस क्वाड्रिलेटरल का आपको पेरीमीटर पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा, कम से कम क्या पेरीमीटर इसका हो सकता है, यही पूछ रहा है। बोलो तो इसका मिनिमम पेरीमीटर, कम से कम पेरीमीटर क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकता है इसका मिनिमम पेरीमीटर। तो आप क्या करो, सबसे पहला इसको मिला दो दोस्त मेरे, इसको मिला दो। अगर आप इसको मिलाओगे इस तरह से, ये डायगोनली हमने मिला दिया, BD को मिलाया, तो देखो दो ट्रायंगल बन गया फिर से। देखो एक कलर है, एक और कलर हम देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो ये दो ट्रायंगल आपको बन गया। एक तो ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल आपका बन गया ABD। एक देखो दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना, ध्यान से देखना, ADB, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल आपका बन गया DBC, एक ट्रायंगल आपका बन गया DBC। ये दो ट्रायंगल बन गया मेरे भाई, दो ट्रायंगल बन गया। और आपको पता है कि इस ट्रायंगल में वही बात आएगा कि इसके अंदर एक पॉइंट है P, मतलब अभी हमने जो बताया वही बात है कि इसके अंदर एक पॉइंट है P। तो आपको ये चीज़ है कि ये जो DP और ये जो PB, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ADB, इसका जो पॉइंट है इसके अंदर P, और ये P सब वर्टेक्स को मिला रहा है। A से मिल रहा है, ये आपका P D से मिल रहा है, और ये आपका P B से मिल रहा है। बोलो सब वर्टेक्स मिल रहा है, त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है जो सब वर्टेक्स को मिला रहा है। ठीक है, अब देखो ये 16 है, ये 30 है, ये तो हम आराम से ला सकते हैं क्योंकि आयत है तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से, देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका 16 है, इसका 30 है, तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम आगे पढ़ाएंगे। या ऐसे समझो कि 8, 15, 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसको क्या बोलते हैं? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि ये 8 है, देखो यहाँ पे छोटा में समझाते हैं, ये 8 है, ये 15 है, तो ये कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये 17 होगा। 8, 15, 17, 3, 4, 5 ये सब बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। हम आपको आगे क्लास में ये बात बताएंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले आप इसको समझो। तो होता क्या है कि किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में आप इसको पाइथागोरस थ्योरम √16 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर लगा के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में होता क्या है कि यदि हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में यदि हम किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो वह एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है। वह क्या आता है? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है। जैसे 8, 15, 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो हम अगर इसमें 2 से गुना कर दिए तो सब में हमने 2 से गुना किया, तो ये जो 16, 30 और ये जो 34 आएगा, यह भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आएगा, यह भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आएगा। तो इसका मतलब अगर ये 16 है, ये 30 है, तो 16, 30 ये जो होगा दोस्त मेरे, ये 34 होगा। आप निकाल लेना, कोई दिक्कत है नहीं, आना चाहिए चीज। तो ये आपका हो गया 34 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अभी हम जो बात बताएं कि यहाँ से इसका दूरी PD, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स का दूरी, यहाँ से ये दूरी 5 दिया हुआ है, ये इस वर्टेक्स के इसकी दूरी PB, ये जो होगा, ठीक है भाई मेरे, ये जो होगा वह बड़ा होगा इसके, ये जो ट्रायंगल है ADB, ये जो ट्रायंगल है ADB, इसके सेमी पेरीमीटर से। ठीक है भाई, इसके सेमी पेरीमीटर से। इसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल देंगे? 30, यहाँ से देखो 34 और 16, तो 34 और 16 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 हुआ। और 50 और 30 कितना हो गया? 80 और 80 का आधा। भाई 80 का आधा होगा ना सेमी पेरीमीटर P/2। यही तो हमने बताया कि x + y + अभी जो थोड़ी देर पहले आप पढ़े, इसका जो सम होगा वह बड़ा होगा P/2 से, यानी उसके सेमी पेरीमीटर से। दोस्त यही चीज़ ना हमने अभी बताया आपको। तो यहाँ से आप करोगे कि इसका जो सम होगा वह बड़ा होगा इसका पेरीमीटर 34 और 16, 50 और 30, 80 का आधा यानी 40 से। कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको आना चाहिए। उसी तरह ये जो DBC है, इस वाले ट्रायंगल में सेम वही बात लगेगा। DBC यहाँ पे लिखते हैं, ये हम ट्रायंगल में आए हैं ADB में। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल DBC में। ये ADB में है और ये ट्रायंगल DBC में। ध्यान से देखना मेरे दोस्त मेरे भाई, ये ट्रायंगल DBC में हम बात करते हैं। तो ट्रायंगल DBC में क्या हो जाएगा? ये QC 7 प्लस ये हो जाएगा, देखो तो QB, तो QB आपका ये QB
कैसा, ये दूरी प्लस QD, ये बड़ा हो जाएगा किससे, तो इसका भी निकाल लो सेमी पेरीमीटर, तो 34 और 30 और 16, तो वही हो जाएगा 80, 80 का आधा 40 से। अब देखो, अब इसको अगर आप जोड़ोगे, ध्यान से देखना, इसको अगर आप जोड़ोगे तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 7 5 12, पहले आप लिख लो PD प्लस PB प्लस QB प्लस QD प्लस 7 5 12 ग्रेटर देन 40। अब यहाँ देखो, ये 12 उधर चला जाएगा तो PD प्लस कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं PB प्लस QB, समझना QB प्लस QD ग्रेटर देन, ये 12 उधर गया तो 40 में से 12 चला गया 38, तो ये देखो तो 38 आ गया। 40 में से ये 12 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये 7 5 12 जोड़े हमने दोनों को, और ये 40 40 यहाँ पे 80 हो जाएगा ना, ये 80 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 80, सुधार लेना भाई मेरे, 80 हो जाएगा, इतना आपको आता है 80 हो जाएगा। दोनों को हमने ऐड किया है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये 80 हो गया, 40 40 80। अब यहाँ से ये वाला 12 उधर चला गया तो ये -12, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 40 में से 12 चला गया, तो सॉरी 80 में से 12 चला गया मेरे भाई दोस्त, तो 80 में से 12 चला गया तो 70 और 2 तो आपका 68, कितना 68, तो 68 आ गया। तो आपने क्या जाना, आपने डायरेक्ट लिखते हैं 68, ठीक है, या 80 - 12 लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझो, PB प्लस QB प्लस QD ग्रेटर देन 68। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, समझना बात को, सवाल में क्या बोल रहा है कि DPBQ का मिनिमम पेरीमीटर पूर्णांक में क्या होगा। ये जो है देखो, तो DB पेरीमीटर का मतलब सभी भुजाओं का योग, तो आपका सब भुजा है, देखो तो PD है, PB है, BQ है, देखो सब है, BQ QB या BQ या QD है, सब है। ये जो होगा ना, ये हमेशा 68 से, ठीक है दोस्त, मिनिमम बोल रहा है, ये जो हमेशा 68 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप बताओ 68 से बड़ा, मिनिमम पेरीमीटर बोल रहा है, तो 68 से जस्ट बड़ा मिनिमम, ठीक है, और इंटीजर में 68 से जस्ट बड़ा और मिनिमम, और इंटीजर में तो 68 से जस्ट बड़ा आप बोल सकते हो 68.1, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, मिनिमम पूछ रहा और पूर्णांक में पूछ रहा, मतलब इंटीजर में पूछ रहा है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो 68 से बड़ा, ठीक है, और मिनिमम, ठीक है, और पूर्णांक में भी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो जस्ट बड़ा आपका 69, और इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वह 69 होगा दोस्त मेरे। और 69 जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर में, उसका आपका आंसर कर लीजिए 69, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मेरे भाई मेरे दोस्त। तो इसको आप लोग करो और जल्दी से करो, और इसको आप कॉपी कर लो, एकदम ध्यान से देखना, एकदम 100% हमने ये चीज़ को समझाया है। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको अब दिक्कत नहीं होने वाला है, और कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है, एकदम सीधा सीधा कर लेना है। जो प्रॉपर्टी आपने लगाया ट्रायंगल वाले में कि ये जो वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा का जो सम होगा, ठीक है, वह ऑलवेज इसके सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने एक बार इस ट्रायंगल में लगा दिया, एक बार इस ट्रायंगल में लगा दिया, एकदम क्लियर। हमने एक बार इस ट्रायंगल में लगा दिया, एक बार हमने इस ट्रायंगल में लगा दिया, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया, तो यहां से आया कि इसका जो पेरीमीटर होगा वह 68 से बड़ा होगा। और सवाल में पूछ रहा है कि इसका मिनिमम पेरीमीटर पूर्णांक में, इंटीजर में, तो 68 से जस्ट बड़ा, इंटीजर में 69 होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा मेरे दोस्त वह 69 होगा। आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से आप इस सवाल को कॉपी कर लिए होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं। तो आइए अब एक पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर हम सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, और इस पे भी सवाल आपको बनाता है। और ये जो सवाल है आपको छोटा एग्जाम सीटेट के पेपर में पूछा गया। आप बोलोगे सर वो सवाल तो हम सीटेट का ऐसे ही बना देंगे। तो मेरे दोस्त आप देख लो सवाल को, अगर ऐसे ही बना दोगे तो बताओ आंसर क्या होगा। लेकिन आप नहीं, उसको बनाने से पहले, हम उसको क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है वो अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आपसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो पहले समझो है क्या, मान लो P is a perimeter of, और अच्छा सवाल है इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। किस कॉन्सेप्ट पे सवाल है पहले उस कॉन्सेप्ट को बता दें, ठीक है। एक नया टाइप का सवाल है और ये पूछा गया है। तो P is a perimeter of a triangle, P परिमाप है किसी त्रिभुज का, ठीक है। P is a perimeter of a triangle और इन इंटीजर, और ये जो है एक पूर्णांक में है,
इन इंटीजर, ठीक है भाई, ये एक इंटीजर में है, पूर्णांक में है, पूर्णांक में। तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। P एक त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप देके आपसे पूछेगा इससे कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो पूछेगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। इतना अंग्रेजी आपको आता होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। देखो दोस्त मेरे, क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं और क्या सवाल आपका बनाएगा वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या पूछा हुआ सवाल है वो भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखो, पहले हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि P एक परिमाप है त्रिभुज का जो इंटीजर में है। तो आपसे पूछेगा, मतलब त्रिभुज का पेरीमीटर दे दिया और आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, तो कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है। मतलब आपको परिमाप देके ये चीज आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि P एक त्रिभुज का परिमाप है, कुछ भी दे दिया, 40, 50, 60, 70, 20, कुछ भी दे दिया, और आपसे पूछेगा कि बताओ इससे कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तब आप क्या करोगे, बताओ जल्दी से क्या करोगे तब आप, और आप कैसे बनाओगे आप सवाल को। तो आधा लोग का दिमाग हिल गया कि ये सवाल तो सीटेट में पूछा गया, आप कैसे कर लोगे। सीटेट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला बताते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूला की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये भी आपको बताया जाएगा दोस्त मेरे। लेकिन पहले आप समझो ये फॉर्मूला है क्या। तो P आपका एक पेरीमीटर है ट्रायंगल का और इंटीजर में है। तो होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ, देखिए दो चीज होगा इसके लिए, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ट्रायंगल बराबर, ठीक है भाई मेरे दोस्त, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बराबर P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर बाय 48, ठीक है, P स्क्वायर बाय 48। यहां पे जो P होगा, वेयर P इज इवन नंबर, वेयर P इज इवन नंबर, जहां पे P क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। समझना मेरे बात को, क्या है मेरे दोस्त कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बराबर P स्क्वायर, P का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का स्क्वायर बटा 48, जहां पे P क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा P। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ये दिखा रहा है कि जो हमको मान लेना है, जो हमको मान लेना है, ये जो ब्रैकेट है ये किसको शो कर रहा है, सुन लो यहां से। तो ब्रैकेट जो है वह नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट जो भी बोलो, इंटीजर फंक्शन, मतलब हिंदी में लिखा देते हैं निकटतम पूर्णांक, किसको शो कर रहा है मेरे दोस्त, निकटतम पूर्णांक को शो कर रहा है ये ब्रैकेट। मतलब ये आपको ये चीज शो कर रहा है कि निकटतम पूर्णांक को, जैसे बाय द वे इसका मान आपको निकल के आया, समझना बात को हम जो समझाना चाह रहे हैं कि ब्रैकेट क्या शो कर रहा है। मान लो इसका मान निकल के आया 64.4, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट यानी निकटतम पूर्णांक क्या होगा, निकटतम पूर्णांक का मतलब अगर ये 5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है तो आपको आगे वाला लेना है, अगर ये 0.5 से कम है तो आपको पीछे वाला लेना है। जैसे ये 0.4 है तो 0.5 से कम है तो इसका निकटतम इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, नियरेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझना मेरे दोस्त, ठीक है। अगर यही चीज 64.7 होता, ठीक है, देखो तो 0.5 से बड़ा है तो इसका नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, निकटतम पूर्णांक बोलो, निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 64.7 यानी 0.5 से ज्यादा, यानी 0.5 से ज्यादा है तो 64 के बाद क्या आता है, 65 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। ऐसे सिंपल एक बार और समझो, जैसे ये 9.45 है, 9.45 है, तो अब आपको पता है कि इसका अगर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको निकालना है, निकटतम पूर्णांक निकालना है, तो ये जो है वह 0.5 से कम है तो पीछे वाला चले जाएंगे, 9 ले लेंगे इसका नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये होता 19 ठीक है, कुछ भी ले लो 19.80, ठीक है, तो ये 0.5 से ज्यादा है, बोलो ये 0.5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका नियरेस्ट फंक्शन क्या होता, 9 के बाद क्या आता है नियरेस्ट इंटीजर में, बोलो इंटीजर में पूर्णांक में 9 के बाद क्या आता है, तो 10 आता है।
ठीक है, मतलब सीधा सा ये बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई 0.5 से ज़्यादा होगा तो उसके आगे वाले इंटीजर मान को लेना, अगर ये 0.5 से कम होगा तो इसके पीछे वाला इंटीजर वैल्यू यानी पूर्णांक के मान को लेना है। बोलो बात समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आया होगा, एकदम 100% आया होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। अब ये जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो। अब ये चीज़ आ गया, एक तो ये हो गया जब नंबर क्या हो, पी जब आपका इवन नंबर हो। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यही अगर P आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल एक हो जाएगा P+3 का स्क्वायर बटा 48, और यहाँ भी यही ब्रैकेट लगा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या होगा, इस वाले के लिए P इज वेयर P इज, लिख लो भाई अच्छा से, वेयर P इज ऑड नंबर। जब P ऑड नंबर होगा, भाई इवन नंबर का मतलब सम संख्या होता है, ठीक है, और ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या होता है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब त्रिभुजों की संभव संख्या, कितने त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। और यहाँ भी ब्रैकेट का साइन क्या दिखा रहा है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है, यानी निकटतम पूर्णांक को। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आपसे सवाल डायरेक्ट इसमें पूछ लेगा, P इज ए पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल और फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, कुछ भी दे दिया P की जगह पे। अब यही चीज क्लियर होना चाहिए कि P इवन नंबर है या P ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देना है। आपको हम ये भी बताएंगे फॉर्मूला आया कहां से, पहले आप समझो। अगर P ऑड नंबर होगा तो इस फॉर्मूला में पुट कर देना। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहां से अब आइए इस पे हम सवाल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो इस पे हम सवाल करते हैं पहले, ठीक है, तो इस पे आप सवाल करो। तो आइए देखते हैं अब सवाल को, जो सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखो सवाल और ये दो कॉन्सेप्ट आप अगर ध्यान में रखते हैं तो सवाल आपके मुट्ठी में होगा, और एकदम शानदार सवाल है ये। और सारे लोग लाइव चैट में कमेंट करिए और बताइए कि क्या होगा आंसर, और सारे को आंसर करना है। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से सवाल को करेंगे। देखो एकदम ध्यान से करिए, कुछ है नहीं, एकदम एक एक सेकेंड में सब सवाल उड़ा दीजिएगा आप, क्योंकि अब आप सीख चुके हो, ठीक है। अब देखो क्या है, बोलो यदि एक त्रिभुज का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा सभी भुजाएं पूर्ण संख्या है तो त्रिभुज कितना संभव है। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड द साइड आर इंटीजर देन हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल आर पॉसिबल। कितने त्रिभुज का निर्माण संभव है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल है मेरे दोस्त, तो आप डायरेक्ट करो। सबसे पहले देखो तो पेरीमीटर यानी P कितना है, P आपका है 14 सेंटीमीटर। अब बताओ मेरे दोस्त, ये जो 14 है वह ऑड है या इवन है? तो सबको पता है जो 2 से कटता है वह इवन नंबर है, तो दिस इज इवन नंबर यानी सम संख्या, तो ये है सम संख्या। अब ये अगर सम संख्या है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बराबर P स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे P स्क्वायर बाई 48। तो P कितना है 14, तो 14 इंटू 14 बाई 48। तो यहाँ से आप कर दो तो 7 यहाँ से काट दो, 2 सते 2 24 से, ठीक है, और कट जाएगा। तो यहाँ से काटोगे तो 2 सते और 2 12। तो इस तरह से आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 49/12, और 49/12 याद रखना, ये जो साइन है ये निकटतम पूर्णांक को दिखाता है, निकटतम इंटीजर पूर्णांक को। तो 49/12 करोगे तो 12 छक 48, तो भाई तो 4 पॉइंट समथिंग होगा मेरे दोस्त, तो 4.12 छक 48 हो गया, ठीक है। यहाँ देख लो एकदम दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 छक 48 ये 49 है, तो 48 हो गए। यहाँ पे 1 बचा तो 1 पॉइंट हटाओगे जो 0 लगेगा, तो 12 का 12 तो जाएगा नहीं, फिर 1 0 बैठाओगे। तो इसका मतलब ये जो है वो 0.5 से छोटा आना है। देखो भाई सॉल्व कर लेना, 0.5 से छोटा आना है। तो अगर ये 0.5 से छोटा आना है यानी इतना पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 से छोटा आएगा, तो अब आप क्लियर कर लो। अगर ये 0.5 से छोटा आना है तो इसका निकटतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी इससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा वह कितना त्रिभुज का निर्माण होगा, 4 मेरे दोस्त, ठीक है। यानी 4 पॉइंट आप करोगे तो 4.8 आएगा, 4.08 आएगा, 12 96 4.08 आ जाएगा। तो भाई 0.5 से छोटा है ना, तो 0.5 से छोटा है तो 4 लोगे। अगर 0.5 से बड़ा होता 4.5 कुछ होता ऐसा 4.65 होता तो आप 5 लेते, ठीक है। तो इसलिए 4 हो जाएगा, यानी इसमें 4 ट्रायंगल का निर्माण होगा। अगला सवाल देखो, उसी टाइप का सवाल है, आराम से आप उड़ा दोगे सवाल को। अब कुछ है नहीं, 4 त्रिभुज का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर आपका था C, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल वही है और सब लोग को करना है।
फॉर्मूला लिखा हुआ है और यही फॉर्मूला पे सवाल आपका हो जाएगा। और बोलो जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। अब तो सबसे बन रहा होगा ना भाई, अब बनाइए, ठीक है। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने क्या है। बोल रहा है पी ट्रायंगल का पेरीमीटर है। बोल रहा है ऐसे कितने त्रिभुज संभव है जिसका परिमाप 77 है तथा सभी भुजाएं पूर्णांक में इंटीजर में है। देखो भाई पी 77 है, तो पी 77 है मेरे भाई। 77 का मतलब ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहां से आप कर लो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकाल लो। देखो फॉर्मूला आपके सामने p+3, तो p कितना है 77 + 3 और बटा 48, इसका स्क्वायर करना, ये निकटतम पूर्णांक को दिखाता है। तो 77 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 77 और 3 हो गया आपका 80। 80 तो 80 × 80 कर लो, और 48 है तो 48 यहाँ से काट दोगे, 8 दें 8 छक, यहाँ से करोगे 6 2 तिया और 2 40 है। अब यहाँ से देख लो 400/3 आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई 400/3 आ रहा है। तो 400/3 को करोगे तो 133 पूर्णांक 1/3 आएगा, यानी 133.33। तो बताओ भाई मेरे 133.33, तो 133.33 तो 0.5 से क्या है, छोटा है। तो बताओ कितने त्रिभुज का निर्माण होगा, 133। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0.5 से छोटा है तो पीछे वाला लोगे 133, क्योंकि इंटीजर में होना चाहिए। तो इंटीजर में कितना आ जाएगा, 133, ठीक है। दिस इज राइट आंसर, 133 इज राइट आंसर, और 133 आपका ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, कुछ है नहीं, एकदम आसान से हो सकता है। कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इतना कुछ आपको आता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अगला सवाल उसी टाइप का सवाल है, करो जल्दी से, देखो जल्दी से करो मेरे भाई, एकदम एनर्जी के साथ बने रहो मेरे साथ इसी तरह से, और पूरे 1 घंटा का मजा लेना है, एकदम आराम से करना है। लॉकडाउन पड़ गया तो क्या दिक्कत है, और थोड़ा सा तो पढ़िए, टेस्ट भी स्टार्ट है आपका, और पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो। एग्जाम तो होगा और एकदम 100% चांस है कि अब एग्जाम होगा, और अब कंपटीटर आपके बढ़ गए मेरे दोस्त। तो इसलिए जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन, तो चलो देखते हैं सवाल को, एकदम क्लियर है सवाल। और ध्यान से देखना, इस सवाल को आप ना इंग्लिश में पढ़ना मेरे दोस्त। किस में पढ़ना, आप इंग्लिश में पढ़ना, और इंग्लिश में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आवाज़ आ रहा है ना सबको, ठीक है भाई, आवाज़ तो आ रहा होगा, ठीक है, आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा होगा। देखो इस सवाल को आप इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है। तो आप इस सवाल को इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, देखो तो क्वेश्चन इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। तो इस सवाल को आप इंग्लिश में पढ़ना। बोल रहा है द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। देखो इस बार पूछ रहा है कि परिमापों का योग बताओ जितने त्रिभुज बनने संभव हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। इंटीग्रल साइड यानी इंटीजर साइड, जिसका जो पूर्णांक में जो साइड है जो बना हुआ है, ठीक है, वो मतलब सारा जो साइड है वो पूर्णांक में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वह 28 है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, समझना बात को, कि इसमें जितना भी त्रिभुज का निर्माण होगा उसका, इसमें जितना भी त्रिभुज का निर्माण होगा, और जो त्रिभुज है वह पेरीमीटर जिसका है वह 28 है, यानी जो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ वह 28 दिया हुआ है। तो 28 सेंटीमीटर का जितना भी त्रिभुज का निर्माण होगा वो सारे त्रिभुजों के परिमापों का योग क्या होगा, ठीक है भाई। हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में वही चीज लिखा हुआ है कि परिमाप देके नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आपसे पूछ दिया, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जितने भी त्रिभुज का निर्माण होगा उसके परिमापों का योग क्या होगा। उसको आप सुधार लेंगे कि जितने भी त्रिभुज का निर्माण होगा उसके परिमापों का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखो जल्दी से इसमें हम करेंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल पी आपका 28 दिया हुआ है, ठीक है, यानी पेरीमीटर 28 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, पॉसिबल ट्रायंगल पी आपका एक इवन नंबर है, तो आप क्या लगा दोगे, पी स्क्वायर। तो 28 × 28 पी स्क्वायर / 48। तो यहाँ से करो, तो यहाँ से कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 सते 4, 4 सते और 4 12। उसके बाद यहाँ से काट दो 2 छक और 2 14, ठीक है भाई। यहाँ से काट दो 2 तिया और 2 सते, तो 49/3 आ रहा है मेरे दोस्त। तो 49/3 को आप लाओगे पॉइंट में, तो 3 × 3 आया कितना, तो 3 × 3 3 छक 18, ठीक है। तो आया 1, फिर 3 तिया 9, 16.33 के लमसम होगा। तो आप बताओ 16.33 के इंटीजर में मान क्या हो जाएगा। तो इंटीजर में 16.33 का मान हो जाएगा इंटीजर वैल्यू, तो 16 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा, यानी इसका नियरेस्ट इंटीजर निकटतम पूर्णांक हो गया कितना, 16। मतलब 16 त्रिभुज का निर्माण
निर्माण होगा। और आपसे पूछ रहा है जितने त्रिभुज, माने इस तरह से 28 सेंटीमीटर वाले इंटीजर में 16 त्रिभुज का निर्माण होगा। भाई बाहर का आवाज़ आने लगा, थोड़ा सा समझो। 16 त्रिभुज का निर्माण होगा, तो 16 त्रिभुज का निर्माण होगा। और ये जो 16 त्रिभुज का भाई निर्माण होगा, ठीक है, 16 त्रिभुज का जो निर्माण होगा, उन सारे त्रिभुजों का योग क्या होगा, परिमापों का योग क्या होगा, परिमापों का योग क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कर दो, 16 त्रिभुज है, एक का पेरीमीटर 28 है, एगो का पेरीमीटर 28 है, एगो का पेरीमीटर 28 है, और इस तरह से 16 त्रिभुज का निर्माण होगा, 16 त्रिभुज का निर्माण होगा। और 28 है अगर एक का पेरीमीटर, तो डायरेक्ट कर दो 28 × 16। तो 28 × 16 कर लो। देख लो क्यों सॉल्व करना, आप ऑप्शन से देख लो कि किसका इकाई अंक 6 × 48 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है हमको शायद, क्या 6 × 48 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 448, ठीक है। तो दिस इज 448 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, टोटल सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल उसी टाइप से है, सवाल अगला मिला लेना, यहाँ पे बस यही अंतर था। तो आपसे पूछा कि परिमापों का योग क्या होगा जितने भी त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है। मिलाते मिटा देते। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखना। अगला सवाल जो आपको समझ में आएगा और एकदम करना है सारे लोग को मज़े से। और ये भी सवाल का इंग्लिश पढ़ना मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है, सेम सवाल है, ठीक है। बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है क्या बोल रहा है सवाल में कि देखो आज भाई इसमें थोड़ा एरर आ गया, ठीक है, सवाल नहीं पब्लिश हो पा रहा है। तो आज इतना ही रखिए, ठीक है। तो इतना ही रखिए मेरे भाई, और कल की क्लास में हम फिर पुनः देखेंगे नए उत्साह, नए उमंग के साथ, नए सवालों के साथ। तो सारे लोग कल की क्लास को अटेंड करिएगा और लोगों को बताइएगा काफ़ी शानदार क्लास हो रहा है। हम आपको लिख के बता दें कि जितना कुछ हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में यही सब सवाल अब आपसे पूछने वाला है। इसीलिए सारे लोग एकदम अच्छे से पढ़ना है, और सारे को एकदम नोट्स बना के, प्रॉपर वे में नोट्स बना के पढ़ना है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम का टाइम है तो यही सब चीज़ें आपको बस रिवीजन करना पड़े। तो आप अच्छे से पढ़िए। अभी तो हम बस बेसिक पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल का, अभी हम ट्रायंगल स्टार्ट कहाँ किए हैं। बस आपको बेसिक पे जितना सवाल बन सकता है, फ्यूचर में जितना सवाल आ सकता है, उन सारे सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और कल फिर से नए उत्सव, नए उमंग के साथ, नए सवालों के साथ आपके स्वागत में हम उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए।